नमस्कार दोस्तों, स्प्रिंग बोर्ड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका फिर से स्वागत है। आज अपने इस क्लास में हम स्टार्ट करेंगे जो एग्रीकल्चर के जो इम्पोर्टेंट डेटाज हैं, यानी जो लगभग अपने 1 साल या 2 साल में चेंज हो जाते हैं। तो इस वाले पोर्शन को अपन आगे भी अपडेट कर सकते हैं वापस, इसलिए डेटा या इस फैक्चुअल पोर्शन को अपन ने अलग से रखा है, जिसमें अपन स्टार्ट करेंगे। एक तो जो 2020 और 21 के जो एस्टिमेट जो डेटाज हैं, यानी अनुमानित जो डेटाज हैं, वो एग्रीकल्चर में क्या रहने वाले हैं, इससे रिलेवेंट एग्जाम में क्वेश्चन अप्लाई किया जाता है। तो उनको हम देखते हैं। 2020 और 21 के कुछ लेटेस्ट डेटा हैं, जो कि एक तरीके से अपन कह सकते हैं टेम्परेरी या प्रोविजनल जो डेटाज हैं उसके रूप में इनको जारी किया गया है। जैसे टोटल फूड ग्रेन, अर्थात जो कुल खाद्यान्न उत्पादन है, उस खाद्यान्न उत्पादन का राजस्थान में जो अनुमान लगाया गया है वो 271.33 लाख टन का लगाया गया है 2020 और 21 के लिए। इसका डेट का आप याद रखिएगा, एग्जाम में 2020 और 21 अगर मेंशन है तो उसी के अकॉर्डिंग ये डेटा सही है। अगर डेट इससे पहले का या बाद का है, इसका मीनिंग डेटा अपने को या तो पहले वाले या फिर बाद वाले अपडेट होना है। जनरली अभी जो लेटेस्ट डेटा है जिनको जनरली एग्जाम में दिया जाना है वो 2020 और 21 के जो एस्टिमेट डेटाज हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन्हीं डेटाज को आपको याद रखना है। इसके बाद में आता है टोटल पल्सेज, अर्थात जो कुल दलहन है। कुल दलहन में यानी जितने भी प्रकार की जो दालें हैं वो इन डेटाज में काउंट होती हैं। तो वर्तमान में जो कुल दलहन है उनका जो उत्पादन है वो 48.88 लाख टन है। इसमें अपनी रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स, यानी दोनों सीजन के जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं, दोनों इंक्लूड होकर ये डेटा जारी किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट आता है अपना टोटल ग्रेन, अर्थात जो कुल अनाज है। तो कुल अनाज का जो प्रोडक्शन है वो है 222.45 लाख टन। अनाज के अंदर सामान्यतः जैसे गेहूं है, जौ है, मक्का है, रागी है, बाजरा है, तो सामान्यतः सभी प्रकार के जो फूड हैं अपने, उन सबको इसमें शामिल किया गया है। और जब आप फूड क्रॉप्स को यानी अनाज फसलों को और जो पल्स क्रॉप्स हैं अर्थात दलहन फसलें हैं, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो इससे हमें दोनों से मिला के जो डेटा प्राप्त होता है उस डेटा को हम कहते हैं टोटल फूड ग्रेन, अर्थात कुल खाद्यान्न। तो खाद्यान्न का मीनिंग होता है अनाज प्लस दलहन बराबर खाद्यान्न, यानी आप टोटल फूड और टोटल पल्स को अगर काउंट करते हैं तो टोटल फूड ग्रेन अपने को प्राप्त होता है। तो इसका मीनिंग है इन तीनों डेटाज में किन्हीं भी दो को आप याद कर लीजिए। जैसे नीचे वाले दो हैं अनाज और जो दालें हैं ये मिलके क्या बनाते हैं, खाद्यान्न। इसके बाद में नेक्स्ट होता है कुल तिलहन। तिलहन का मीनिंग है वे फसलें जिनसे अपने को ऑयल प्राप्त होता है, इस कारण इनको ऑयल सीड्स के नाम से भी जाना जाता है, तिलहन फसलों के नाम से भी जाना जाता है। तिलहन में भी मुख्यतः खरीफ और रबी क्रॉप्स दोनों होती हैं। और सामान्यतः ये जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी फसलें हैं, जिनका उत्पादन या तो रबी क्रॉप्स के रूप में होता है या खरीफ क्रॉप्स के रूप में, ये टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग या मौसम के अकॉर्डिंग डिवाइड होती हैं, जो कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था। इनमें सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो मेनली रबी क्रॉप्स में अधिक होता है। फसलें तो अपनी जो नंबर ऑफ क्रॉप्स हैं वो तो खरीफ में ज्यादा बोई जाती हैं, 65% क्रॉप्स, बाकी रिमेनिंग 35 क्रॉप्स है वो रबी में बोई जाती हैं। लेकिन रबी वाली जो क्रॉप्स होती है उनकी प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता अधिक होती है। तो कभी भी कोई दलहन दे कि रबी की दालों का उत्पादन अधिक है तो वो स्टेटमेंट सही होगा। रबी के अनाज का उत्पादन अधिक है तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। रबी की तिलहन फसलों का उत्पादन अधिक है तो ये स्टेटमेंट भी सही होगा। नेक्स्ट है गन्ना। गन्ना जिसका मुख्यतः उपयोग शुगर इंडस्ट्रीज में होता है, चीनी उद्योग में होता है। इसका जो उत्पादन है वो अभी वर्तमान में 2.84, जबकि जो तिलहन है उसका उत्पादन अपने 8715 लाख टन। तो इनके प्रोडक्शन को आप याद रखिएगा, ये कुछ एक डेटा है जो आपको याद रखने हैं। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हैं उनकी डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग पोजीशन क्या है, कौन से जिले में वो अधिक उत्पादित होते हैं। तो मेन क्रॉप्स को हम स्टार्ट करेंगे, जिनको अलग अलग तरीके से हम देखेंगे। फूड क्रॉप्स को अलग देखेंगे, पल्स क्रॉप्स को अलग देखेंगे, ऑयल सीड है उनका प्रोडक्शन अलग से देखेंगे। तो अपन देखेंगे सबसे पहले अपने राजस्थान के अंदर जो फूड क्रॉप्स हैं, यानी जो अनाज के रूप में है। तो अनाज फसलों का जो उत्पादन है वो एक तो राजस्थान के उत्तरी भाग में, जिसमें मुख्यतः गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। अब इसमें रैंक वाइज अगर डिस्ट्रिक्ट लें अपन
तो गेहूं में राजस्थान के ऊपर वाले जो डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें जी और एच यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जिसमें गंगानगर का रैंक फर्स्ट है एंड हनुमानगढ़ का रैंक सेकंड। तो राजस्थान में अनाज फसलों में गेहूं का उत्पादन मुख्यतः गंगानगर और सेकंड हनुमानगढ़। इस गेहूं के बिल्कुल अपोजिट राजस्थान के सदर्न डायरेक्शन में आप आते हैं तो मेज या मक्का वाले क्षेत्र में रहते हैं आप, और मक्का का जो उत्पादन है ये मुख्यतः ट्राइबल एरियाज में अधिक होता है। दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः भील जनजाति के द्वारा जिस फूड क्रॉप्स को या जिस अनाज को सर्वाधिक खाया जाता है, जैसे पश्चिमी राजस्थान में मुख्यतः बाजरे का उपयोग अधिक होता है, दक्षिणी राजस्थान में मुख्यतः खाने के रूप में मेज या मक्के का उपयोग अधिक होता है। तो मक्का को खाने वाली जो प्रमुख जनजाति है दक्षिणी राजस्थान में वो भील है, और उसका जो उत्पादन या जो प्रोडक्शन एरिया है वो भी उसी भील के नाम से भीलवाड़ा है। तो इसमें जो प्रोडक्शन एरिया है नंबर फर्स्ट पे भीलवाड़ा, नंबर सेकंड जो ट्राइबल डिवीजन है यानी आदिवासियों का जो संभाग है जो कि हम कहते हैं उदयपुर, तो सेकंड रैंक उदयपुर की है। तो मक्का उत्पादन सर्वाधिक भीलों के क्षेत्र में अर्थात भीलवाड़ा और उदयपुर के अंदर। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान में सोरगम जिसको जनरली अपन कहते हैं ज्वार। ये राजस्थान का जो हार्टलैंड है यानी हृदय स्थल है उस वाले डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक होता है अजमेर में, और अजमेर उस डिस्ट्रिक्ट के टच में है जो सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट के साथ बाउंड्री बनाता है अर्थात पाली। तो अजमेर पाली के अंदर सोरगम या ज्वार का उत्पादन अधिक है। सेकंड है बारले का जो प्रोडक्शन है नंबर फर्स्ट पे जयपुर में, और नंबर सेकंड पे इसके उत्पादन में श्री गंगानगर। यानी इसमें जो मेन प्रोडक्शन डिस्ट्रिक्ट है वो आपको याद रखना है, बारले या जो जौ का उत्पादन है वो सर्वाधिक जयपुर में होता है। इसके बाद में राजस्थान के पूर्वी भाग में अलवर की ओर अपन जाते हैं तो मिलेट अर्थात बाजरे का उत्पादन। तो बाजरे का जो उत्पादन है वो राजस्थान के पूर्वी भाग में मुख्यतः अलवर में, और सेकंड मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो जयपुर की ओर। तो इसका मीनिंग जो गेहूं है वो गंगानगर हनुमानगढ़, बाजरा है वो अलवर जयपुर, जो है वो वापस रिपीट करेंगे जयपुर से गंगानगर अर्थात जयपुर में फर्स्ट और गंगानगर सेकंड। फिर अपन हाड़ौती वाले क्षेत्र में आते हैं तो जो चंबल वाला पार्ट है जहां से इरिगेशन के लिए वाटर सप्लाई होता है उस वाले क्षेत्र में मुख्यतः राइस का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। और एक उत्तरी राजस्थान के अंदर हनुमानगढ़ वाला जो इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल वाला जो पार्ट है, इंदिरा गांधी या उसके जो लिफ्ट कैनाल्स हैं उस एरिया में भी चावल का उत्पादन बड़े स्तर पे होता है। तो राजस्थान में अभी हाल ही में जो फिलहाल जो डाटा में आगे चल रहा है वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट है, और राइस प्रोडक्शन में सेकंड हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। बूंदी की और चावल की बेस्ट क्वालिटी भी प्रोड्यूस होती है यहाँ पे, जिसको हम कहते हैं बासमती चावल। तो नंबर फर्स्ट पे बूंदी रहेगा, नंबर सेकंड पे उत्तरी राजस्थान में इसके प्रोडक्शन में हनुमानगढ़ रहेगा। इसके बाद में नेक्स्ट है अपने कुल दलहन से पहले अपन एक तो जो अनाज फसलें हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में तो अपन ने देखी हैं, लेकिन एक इनका अगर टोटल पूछ लिया जाए कि कुल अनाज और कुल खाद्यान्न सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होता है, तो दलहन से पहले अपन नोट में एक पॉइंट ये भी इंडिकेट कर लेते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक अनाज यानी सभी प्रकार के अनाज अगर जोड़े जाएं तो टोटल मैक्सिमम किस डिस्ट्रिक्ट का अधिक होता है, तो उसमें अपने अलवर का मैक्सिमम होता है और जयपुर सेकंड पे होता है। तो ये एक पॉइंट आप इंडिकेट कर लेना लास्ट में नोट के रूप में। कुल अनाज, टोटल फूड, या दूसरा शब्द यह भी यूज हो सकता है कुल खाद्यान्न। अर्थात टोटल फूड ग्रेन, का उत्पादन सर्वाधिक, और इसमें रैंक वाइज आपको रखना है अलवर को फर्स्ट और सेकंड रैंक देनी है जयपुर डिस्ट्रिक्ट को। इसके बाद स्टार्ट करेंगे अपन दलहन का मीनिंग जिसमें सभी प्रकार की दालें शामिल हैं, अर्थात अपनी जो रबी क्रॉप्स हैं वो भी शामिल हों और अपनी खरीफ क्रॉप्स हैं वो भी शामिल हों। रबी में हालांकि कम है फसलें,
दालों के रूप में, जिसमें मसूर है, चना है और मटर है। जिसमें हम देखें कि उत्तरी राजस्थान की ओर मुख्यतः जो किडनी बीन्स अर्थात जो मोठ का जो उत्पादन है वो उत्तरी राजस्थान में एक तो बीकानेर और उसके सामने डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई नदी नहीं है, तो बिना नदी वाले क्षेत्र में मुख्यतः मोठ का उत्पादन अधिक है। तो इसके प्रोडक्शन में देख सकते हैं राजस्थान के ऊपर वाले डिस्ट्रिक्ट में से एक बीकानेर को, और उस बीकानेर के जस्ट सामने वाला जो डिस्ट्रिक्ट है चूरू डिस्ट्रिक्ट, यानी विदाउट रिवर वाले जो डिस्ट्रिक्ट है उनका प्रोडक्शन में फर्स्ट और सेकंड रैंक है। उसके जस्ट इस साइड में बॉर्डर की ओर चलते हैं आप बीकानेर से जैसलमेर की ओर, तो आपको चने का उत्पादन अधिक मिलेगा। तो चने के उत्पादन में जो जिले अग्रणीय हैं या अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड रैंक रखते हो, तो चने में अपन रखेंगे ऊपर की तरफ यानी फर्स्ट रैंक में बीकानेर को, और बीकानेर के बाद में नीचे की ओर जैसलमेर, तो सेकंड रैंक पे अपन रखेंगे जैसलमेर को। अर्थात किडनी बीन्स और ग्राम दोनों में बीकानेर फर्स्ट है, मोठ में सेकंड चूरू है, जबकि चने में सेकंड अपने जैसलमेर वाला क्षेत्र माना जाता है। उसके जस्ट बाद में मूंग वाला पार्ट, तो मूंग का जो प्रोडक्शन है वो मुख्यतः नागौर वाले पार्ट में राजस्थान में मैक्सिमम होता है, तो ये नंबर फर्स्ट रैंक पे रहेगा। और इसके बाद में मुख्यतः इसके पास वाला क्षेत्र आता है नागौर, जोधपुर, बीकानेर, ये सेकंड रैंक पे। तो राजस्थान में जो ग्रीन ग्राम अर्थात मूंग का जो उत्पादन है, यानी ऐसी दाल जिसका जो बाहर वाला छिलका है या जो बाहर वाला कवर है वो ग्रीन होता है, उसको ग्रीन ग्राम अर्थात मूंग के नाम से जाना जाता है। अपने जयपुर की ओर पीज अर्थात मटर का जो उत्पादन है ये सर्वाधिक है, जिसको सामान्यतः एक दाल और एक सब्जी दोनों के रूप में अपन मानते हैं, अर्थात ये वेजिटेबल्स और पल्स दोनों में काउंट होती है। शेखावाटी की ओर जाते हैं अपन, तो जिसको अपन बोलते हैं लोबिया अर्थात ब्लैक आइड बीन्स के रूप में माना जाता है, या जिसको सामान्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में चौला मोठ भी कहा जाता है। तो चौला मोठ या चौला, इसका प्रोडक्शन पहले सीकर में अधिक हुआ करता था, लेकिन अभी जो लेटेस्ट डेटा जो हम देख रहे हैं जहां से अपन ने अनाज फसलें पढ़ना स्टार्ट किया है, ये है 2016 और 17 की डेटा, यानी लास्ट वाली जो स्लाइड अपन ने देखी है यहां से, और जब तक जो लास्ट स्लाइड आपकी चलेगी वहां तक जो डेटाज आपके चलेंगे 2016 और 17 के हैं, जबकि इससे पहले वाली स्लाइड में जो अपने देखे थे वो एक एस्टिमेट डेटाज हैं, एक अनुमानित डेटाज हैं, जो 2020 और 21 में फसलों का उत्पादन कितना होने वाला है उसका सिर्फ एक अनुमान है। और जबकि ये जो आगे वाले करवाएं ये फाइनल डेटाज हैं कि इन फसलों का या इन क्रॉप्स का उत्पादन इन जिलों से रिलेवेंट है। तो चवले के उत्पादन में वर्तमान में शेखावाटी का जो डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है वो है झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट, जबकि सेकंड है इसी के टच में दूसरा डिस्ट्रिक्ट सीकर। इसके बाद में अपन आते हैं हाड़ौती की ओर। हाड़ौती की ओर मुख्यतः ब्लैक ग्राम और जो लेंटिल है अर्थात मसूर, इन दोनों का उत्पादन सर्वाधिक होता है बूंदी की ओर। सोयाबीन जो कि एक पल्स क्रॉप्स और आगे जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं उनमें भी काउंट होती है, और इसका उत्पादन सर्वाधिक राजस्थान से टच होने वाला पार्ट एमपी है, वहां सर्वाधिक होता है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन अधिक उत्पादित होने के कारण उसे सोया स्टेट भी कहा जाता है, अर्थात सोयाबीन वाला राज्य। और मध्य प्रदेश के टच में मुख्यतः झालावाड़, बारां ये डिस्ट्रिक्ट अपने हैं। तो अब वर्तमान में सोयाबीन प्रोडक्शन में नंबर फर्स्ट रैंक पे है राजस्थान का बारां डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद में नीचे की ओर आता है झालावाड़, तो सेकंड रैंक झालावाड़ की है, जबकि पहले झालावाड़ फर्स्ट रैंक पे हुआ करता था और बारां सेकंड, लेकिन अब ये रैंक चेंज हो गई है, बारां फर्स्ट है, झालावाड़ सेकंड है। इसके बाद अपन आते हैं पिजन पी अर्थात अरहर के ऊपर। अरहर का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है ये दक्षिणी राजस्थान की ओर, हालांकि ये उत्तर में गंगानगर और नीचे उदयपुर से रिलेवेंट है। तो इसके उत्तरी भाग में वैसे फर्स्ट रहेगा गंगानगर और सेकंड ये अरहर का उत्पादन उदयपुर की ओर। तो इसमें फर्स्ट राजस्थान के उत्तर वाला डिस्ट्रिक्ट रखना है श्री गंगानगर। हालांकि अपन ने इसको दक्षिण की ओर लोकेट किया है क्योंकि ऊपर की ओर सामान्यतः कई दालें हो गई हैं। तो अरहर है मुख्यतः गंगानगर और सेकंड इसमें माना जाता है अपने उदयपुर। और कुल दालों को अगर मिलाया जाए यानी सभी प्रकार की दालों को मिला के और किसी एक डिस्ट्रिक्ट का टोटल देखा जाए तो उसमें सबसे आगे होता है नागौर। जैसे सभी अनाजों को अगर मिलाया जाए और उनका टोटल किया जाए अनाज या खाद्यान्नों का, तो टोटल किसका अधिक था? अलवर का।
और सेकंड मैक्सिमम था जयपुर का। तो उसी प्रकार से अगर टोटल पल्स क्रॉप्स हैं, कुल दालें हैं, वो सर्वाधिक कहाँ उत्पादित होती हैं, तो उसमें आंसर में अपन लेते हैं मुख्यतः नागौर वाला पार्ट और बीकानेर वाला पार्ट। तो ये आप नोट में इंडिकेट कर सकते हैं कि कुल दलहन फसल का उत्पादन मुख्यतः कौन से डिस्ट्रिक्ट से रिलेवेंट रहेगा। नंबर फर्स्ट नागौर, नंबर सेकंड बीकानेर। इसके बाद में रहेगा अपना ऑयल सीड क्रॉप्स अर्थात तिलहन फसलें। तिलहन फसलों में मुख्यतः जो ग्राउंडनट अर्थात मूंगफली है, यह राजस्थान के उत्तरी डिवीजन हेडक्वार्टर की ओर अधिक है अर्थात बीकानेर की ओर। इसके उत्पादन में मुख्यतः बीकानेर, जोधपुर अग्रणीय जिले होते हैं और बीकानेर का मुख्यतः इसमें एक क्षेत्र आता है लूणकरणसर। ये काफी फेमस जगह है राजस्थान में। बीकानेर के इस क्षेत्र लूणकरणसर को गुजरात के एक प्रमुख जगह राजकोट के आधार पे इसे राजस्थान का राजकोट भी कहा जाता है। तो बीकानेर की ओर लूणकरणसर, जहां पे मूंगफली का उत्पादन अच्छा होता है, उस क्षेत्र को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। गुजरात का ये क्षेत्र है, काफी फेमस है राजकोट। उसके बाद में हम देखते हैं मूंगफली के बाद में नीचे की ओर आते हैं तारामीरा। तारामीरा का जो उत्पादन, जो कि एक तिलहन फसल है, इससे भी तेल प्राप्त होता है। इसका उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है नागौर की ओर। नागौर के बाद में सेकंड रैंक पे होता है पाली डिस्ट्रिक्ट। जैसे हम नीचे की ओर जाएंगे पाली की ओर, तो वहां पे तिल सर्वाधिक है, जहां तारामीरा सेकंड पे है। तो तिल के प्रोडक्शन में नंबर फर्स्ट पे रहेगा पाली डिस्ट्रिक्ट और तिल के प्रोडक्शन में नंबर सेकंड पे रहता है पूर्वी राजस्थान से एक डिस्ट्रिक्ट आता है सवाई माधोपुर। तो अपने सी सेम अर्थात तिल उत्पादन में नंबर फर्स्ट पाली और नंबर सेकंड सवाई माधोपुर। बाद में पाली के जस्ट नीचे की ओर आते हैं तो अपना डिस्ट्रिक्ट होता है जालोर और सिरोही वाला पार्ट। तो अरंडी का जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है, नंबर फर्स्ट जालोर, और जालोर के बाद में नीचे की ओर जाएंगे तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहेगा, सेकंड सिरोही। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। उत्तर में बीकानेर की ओर मूंगफली फर्स्ट बीकानेर, उसके जस्ट नीचे की ओर आएंगे जोधपुर सेकंड मूंगफली में, और जैसे ही जोधपुर टच होता है नागौर से, तो नागौर में मैक्सिमम है तारामीरा। नागौर टच में जिसके होता है पाली के, तो पाली तिल में फर्स्ट, और पाली टच में होता है जालोर या सिरोही के, तो वहां पे अरंडी मैक्सिमम अर्थात कस्टर का मैक्सिमम प्रोडक्शन होता है जालोर और सिरोही की ओर। अब पूर्वी राजस्थान की ओर पाई जाने वाली तिलहन फसलों में मुख्यतः रेपसीड मस्टर्ड अर्थात रेपसीड सरसों, सरसों भी रेपसीड का ही एक प्रकार है। तो रेपसीड मस्टर्ड है, उसका सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान के मुख्यतः पूर्वी जिलों में अलवर की ओर और नंबर सेकंड टोंक की ओर। मुख्यतः राजस्थान में जो सरसों अनुसंधान केंद्र है, जो कि एग्रीकल्चर में अपन पहले देख चुके हैं, वो भरतपुर के सेवर में स्थित है। इसके बाद में अलसी, अलसी के उत्पादन में राजस्थान में टोंक फर्स्ट है, जो कि सरसों में सेकंड है, और इसके उत्पादन में नंबर सेकंड नागौर। और नेक्स्ट सोयाबीन, जो कि लास्ट वाली स्लाइड में भी अपन ने किया था, नंबर फर्स्ट है बारा डिस्ट्रिक्ट और नंबर सेकंड है झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। और ये एमपी की ओर अधिक होने के कारण एमपी को हमने क्या दर्जा दिया था, सोयाबीन स्टेट। तो एमपी को, मध्य प्रदेश को सोयाबीन स्टेट कहा जाता है, और उसके टच वाले एरिया बारा और झालावाड़ में इसका उत्पादन अधिक होता है। राजस्थान में अगर टोटल ऑयल सीड क्रॉप्स का प्रोडक्शन पूछा जाए, कुल तिलहन फसलों का उत्पादन, तो वो टोटल सर्वाधिक होता है बीकानेर का। तो इसमें नोट में आप ऐड कर सकते हैं कि कुल तिलहन फसल सर्वाधिक, तो उसमें रैंक में फर्स्ट रहेगा बीकानेर। टोटल जो ऑयल सीड क्रॉप्स हैं मैक्सिमम कहां पर है, बीकानेर में। इसके बाद में आता है नेक्स्ट अपने मेडिसिनल प्लांट अर्थात जो औषधीय पादप है। औषधीय पादप में एक आता है एलोवेरा अर्थात गवार पाठा, जिसके उत्पादन में नंबर फर्स्ट है चूरू डिस्ट्रिक्ट। औषधि पादपों में तुलसी की बात आए
तो तुलसी रहेगा मैक्सिमम, अर्थात बेसिल है, ये रहेगा मुख्यतः भीलवाड़ा की ओर। भीलवाड़ा में मैक्सिमम, भीलवाड़ा के जस्ट नीचे टच में है चित्तौड़गढ़, जहां पे अफीम का उत्पादन अधिक होता है। तो अफीम उत्पादन में नंबर फर्स्ट पे रहता है चित्तौड़। मेवाड़ की ओर आते हैं आप, उदयपुर की ओर। तो राजस्थान में मुख्यतः जो उदयपुर वाला पार्ट है, ये अदरक के उत्पादन में, ये भी अपने आप में एक औषधीय फसल के रूप में मानी जाती है। इसके बाद में पश्चिमी राजस्थान की ओर देखें तो ईसबगोल। ईसबगोल में सामान्यतः जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है वो भी अपना एक अग्रणीय स्थान रखता है, लेकिन ईयर वाइज इसके जो रैंक है वो चेंज होती है। तो वर्तमान में ईसबगोल के उत्पादन में पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर सर्वाधिक अग्रणीय डिस्ट्रिक्ट। तो ईसबगोल का जो उत्पादन है वो नंबर फर्स्ट पे बाड़मेर, नंबर सेकंड की ओर जोधपुर और नंबर थर्ड पे है जालोर। तो जनरली अपने बुक्स में एक स्टेटमेंट यूज किया जाता है कि जालोर में देश का सर्वाधिक ईसबगोल उत्पादित होता है। तो अपनी जो लैंड है जालोर की, वो सामान्यतः ईसबगोल बार बार बोने के कारण उसका जो प्रोडक्टिविटी या उत्पादकता है वो कम बैठ रही है। तो इसमें अभी वर्तमान के जो डेटा के अकॉर्डिंग बाड़मेर और जोधपुर उससे आगे है और जालोर नंबर थर्ड पे है। तो वर्तमान में ईसबगोल का अगर प्रोडक्शन एरिया पूछा जाए मैक्सिमम, तो पहले आपको बाड़मेर को लेना है। तो ये सभी जो प्लांट्स होते हैं ये जनरली अपने एक तरीके के मेडिसिनल प्लांट अर्थात औषधीय पादप होते हैं, जिनके अपने औषधीय महत्व होते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट कैश क्रॉप्स, अर्थात वो क्रॉप्स जिनकी इंडस्ट्रीज में डिमांड अधिक होती है या मुख्यतः उद्योगों के रॉ मटेरियल के रूप में, कच्चे माल के रूप में जिसका यूज अधिक होता है। सबसे मेन कैश क्रॉप्स माना जाता है कॉटन या कपास को, जिसका उत्पादन राजस्थान में सर्वाधिक होता है हनुमानगढ़ में। इसके पास में गन्ना और गवार, गन्ना और गवार का जो प्रोडक्शन है वो राजस्थान में सर्वाधिक होता है गंगानगर में। जैसे इनके नाम है गैसे, तो गन्ना और गंवार का जो उत्पादन है अर्थात शुगर कैन और कस्टर्ड बीन्स का जो प्रोडक्शन है वो गंगानगर की ओर अधिक है, जबकि सामने वाले डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में कॉटन अर्थात कपास का उत्पादन अधिक है। एक तो जो लोकल हमारे कपास है और एक होती है अमेरिकन कपास। तो अमेरिकन कपास का एरिया भी मुख्यतः हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर वाला क्षेत्र अर्थात आईजीएनपी या राजस्थान का जो नदन पार्ट है उसी को लिया जाता है। इसके बाद में आता है तंबाकू, जिसके प्रोडक्शन में राजस्थान में मुख्यतः जो जालोर डिस्ट्रिक्ट है ये अग्रणीय है। अर्थात इसमें जो तंबाकू है जो कि अपने आप में एक अपन कैश क्रॉप्स वाले प्लांट के रूप में भी इसको मान सकते हैं, या सामान्यतः ऐसा पदार्थ जिससे नशे वगैरह में भी इसका यूज किया जाता है। तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, हुक्कों के अंदर इसका यूज किया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट है अपनी मसाला फसलें, अर्थात जो स्पाइस क्रॉप्स के रूप में है। स्पाइस क्रॉप्स के अंदर एक तो आती है अपने फेनुग्रीक अर्थात मेथी। मेथी का जो प्रोडक्शन है वो सर्वाधिक होता है बीकानेर की ओर। और ये मेथी कौन सी है? दाना मेथी। एक नागौर की ओर होती है सुगंधित मेथी, यानी वह मेथी जिसमें फ्रेग्नेंस आती है, जिसको पत्ता मेथी, सुगंधित मेथी या नागौर की ओर पान मेथी भी कहा जाता है। तो वो सामान्यतः अपने कढ़ी के अंदर या सब्जियों में डाली जाती है। तो पत्ता मेथी वो नागौर की फेमस है, जिसको अपन सुगंधित मेथी भी कहते हैं। तो सामान्य मेथी है वो तो बीकानेर की ओर, और बाकी एक जो अलग से अपन याद रखते हैं सुगंधित मेथी, इसका आंसर रहेगा नागौर। सौंफ का उत्पादन यह भी अपने नागौर में। जीरा है, इसमें मुख्यतः जोधपुर और जालोर वाला जो क्षेत्र है ये अग्रणीय होते हैं। तो अभी जो करंट डेटा है उसमें जोधपुर, तो इसमें आपको ध्यान देना है अगर जब भी डेटा चेंज होते हैं तो कुछ एक क्रॉप्स हैं जो अपने स्थान को चेंज कर लेते हैं। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ईसबगोल बताया, तो उसी तरीके से अपने जीरा भी होता है जो जोधपुर या जालोर यहाँ पे अपनी रैंक चेंज करता है। उसके बाद में पूर्वी राजस्थान की ओर मिर्च का उत्पादन, तो मिर्च का उत्पादन राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में नंबर फर्स्ट पे होता है सवाई माधोपुर। सामान्यतः मसालों में जो मिर्च यूज करते हैं वो सवाई माधोपुर की ओर अधिक है, जबकि सब्जी में जो हरी मिर्च अधिक यूज करते हैं वो जयपुर में सर्वाधिक है। इसके बाद में है टेरेमेरिक अर्थात हल्दी। तो हल्दी वाला क्षेत्र है ये हाड़ौती के उस क्षेत्र में है जिस डिस्ट्रिक्ट का नाम है बूंदी।
तो जनरली अपन कहते हैं कि शादी होती है तब लोगों के क्या होते हैं, हल्दी लगती है और बूंदी बढ़ती है, बूंदी और लड्डू बनते हैं। तो जब हल्दी लगने का मौका होता है तो उस समय क्या बढ़ती है, बूंदी। तो आपको याद रखना है हल्दी सर्वाधिक बूंदी वाले क्षेत्र में है। उसके बाद में आता है लहसुन। तो लहसुन राजस्थान में 12 डिस्ट्रिक्ट में मैक्सिमम है, 12 और कोटा में इसका उत्पादन अधिक होता है। तो लहसुन कितने, तो ये याद रखना है लहसुन 12। कितने लहसुन, 12 लहसुन। तो 12 में क्या है, लहसुन। और उसके बाद में धनिया। धनिया मुख्यतः झालावाड़, अर्थात कोरिएंडर है मैक्सिमम झालावाड़ में। गार्लिक है अपने 12 में, टर्मेरिक है अपने बूंदी में, और चिल्ली वाला आंसर रहेगा सवाई माधोपुर। और एक ग्रीन चिल्ली जो कि सब्जियों में काम में ली जाती है, उसका आंसर रहेगा जयपुर। मसाला फसलों के लिए अपने राजस्थान के अंदर 2 स्पाइस पार्क बनाए गए हैं। पहला स्पाइस पार्क अपने जोधपुर में है, मथानिया में, और सेकंड कोटा के अंदर। तो इसमें आप ये नोट कर सकते हैं कि राजस्थान में स्पाइस पार्क कितने हैं, 2 हैं। तो स्पाइस पार्क्स हैं जो सामान्यतः मसाला फसलों के लिए बनाए गए, मसाला पार्क इनको कहा जाता है। जिनमें फर्स्ट जोधपुर के मथानिया की मिर्च फेमस है, उनके नाम से है मथानिया, मथानिया स्पाइस पार्क। ये जोधपुर में है। जबकि राजस्थान में सेकंड है रामगंज। रामगंज ये जयपुर वाला नहीं है जो लॉकडाउन में फेमस रहा था, ये रामगंज कोटा वाला है, रामगंज मंडी। तो रामगंज कोटा ये राजस्थान का सेकंड स्पाइस पार्क है। इसके बाद में आता है हॉर्टिकल्चर, जिसमें सामान्यतः अपन 3 प्रकार की फसलों को या क्रॉप्स को काउंट करते हैं। एक तो फ्रूट्स को, एक फ्लावर्स को, और एक वेजिटेबल्स को, अर्थात सब्जी, फूल, फल। इन तीनों को मिला के अपन किस में शामिल करते हैं, बागवानी या हॉर्टिकल्चर। अब इनमें मुख्यतः फल, फूल और सब्जियों का उत्पादन राजस्थान के कौन कौन से जिलों में होता है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं अपन फ्रूट्स को, फलों को, जिसमें मौसमी और किन्नू ये राजस्थान के उत्तरी भाग में अर्थात श्री गंगानगर की ओर अधिक उत्पादित होते हैं। इनमें मेन डिस्ट्रिक्ट को याद रखना है आपको। इसके बाद में खरबूज का जो उत्पादन है वो राजस्थान में सीकर डिस्ट्रिक्ट की ओर अधिक है। तरबूज अर्थात वाटरमेलन, ग्रेप्स और जुजुबे अर्थात बेर का जो उत्पादन है ये राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट से रिलेवेंट है। तो तरबूज, अंगूर और बेर का उत्पादन जयपुर, जबकि खरबूज अर्थात मस्क मेलन का जो प्रोडक्शन है इस सीकर में अधिक है। इसके बाद में देखते हैं गुआवा अर्थात अमरूद, जो कि राजस्थान में सर्वाधिक सवाई माधोपुर के प्रसिद्ध है। तो सर्वाधिक उत्पादन अमरूद का सवाई माधोपुर। ऑरेंज, जिसके लिए राजस्थान के झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है। तो ऑरेंजेज प्रोडक्शन है मैक्सिमम झालावाड़ की ओर। केला राजस्थान में पहले बांसवाड़ा में था, लेकिन केला अभी चित्तौड़ में है। मैक्सिमम प्रोडक्शन केले का चित्तौड़ में। जबकि आम का प्रोडक्शन है अभी उदयपुर की ओर, जबकि पहले था ये चित्तौड़ में। सीताफल है उदयपुर के जस्ट ऊपर की ओर अर्थात राजसमंद की ओर। जबकि पश्चिमी राजस्थान में जो नर्मदा कैनाल वाला पार्ट है उसमें पोमेग्रेनेट अर्थात अनार का उत्पादन सर्वाधिक है जालोर की ओर, और पपाया का मैक्सिमम प्रोडक्शन है बाड़मेर की ओर। तो राजस्थान में ये जो इंपॉर्टेंट फ्रूट्स हैं इसमें जनरली एग्जाम में जो अधिक यूज किए जाते हैं, एक तो किन्नू या माल्टा का सर्वाधिक एग्जाम में दिया जाता है, किन्नू या माल्टा को। और एक दूसरा है जो सामान्यतः ऑरेंज या संतरा के बारे में एग्जाम में अधिक दिया जाता है। तो इन 2 फलों को विशेष करके याद रखिएगा आप, माल्टा को और ऑरेंजेज अर्थात संतरा को। इसके बाद में आते हैं राजस्थान में फूल। तो फूलों का राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन है ये अजमेर में होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो गुलाब, जिसके लिए पुष्कर फेमस है, जहां इसका
गुलकंद भी बनाया जाता है पुष्कर का। राजस्थान में देश भर में जो पान के अंदर अपन यूज करते हैं गुलकंद, उसका सर्वाधिक उत्पादन इधर ही होता है, पुष्कर अजमेर की ओर। और यहाँ पे दूसरा प्रमुख फूल है मोगरा। और अजमेर जिस जिले के टच में मुख्यतः राजसमंद वाले हिस्से के, वहां पे एक प्रमुख गुलाब होता है जिसका रोपण मुख्यतः चैत्र मास में होता है। तो चैत्र महीने में होने के कारण इसको चैती गुलाब या इसको दमिश्क गुलाब के नाम से भी जाना जाता है। और ये गुलाब प्रसिद्ध है अपने राजस्थान में। राजसमंद खमनौर वाला गुलाब, यानी उस एरिया में जहां से सामान्यतः बनास नदी का ओरिजिन होता है, उस वाले एरिया में इस गुलाब की खेती अधिक होती है। खमनौर और राजसमंद की ओर नाथ द्वारा ये क्षेत्र इस गुलाब की खेती के लिए फेमस है। इसके बाद में आता है कुछ प्रमुख सब्जियां। सब्जियां जनरली एग्जाम में कम पूछी जाती है। जैसे राजस्थान के उत्तरी भाग में जो बोटल गार्ड है, रेडिस है, कैरेट है, लेडी फिंगर है और ब्रिंजल है, इन सभी प्रकार की सब्जियों का उत्पादन है वो राजस्थान के एक ही डिस्ट्रिक्ट से रिलेवेंट है, श्री गंगानगर। उसके बाद में नीचे की ओर अपन देखते हैं जिसमें फूल गोभी है, यानी जो कॉलीफ्लावर के रूप में है, बेबी पंपकिन अर्थात जो टिंडा है। उसके बाद में ग्रीन चिली अर्थात हरी मिर्च है। तो इसमें ऊपर वाले जो हैं फूल गोभी और टिंडा, इनके प्रोडक्शन में अपने सीकर डिस्ट्रिक्ट आगे हैं, जबकि हरी मिर्च के रूप में जयपुर में प्रोडक्शन अधिक होता है। स्पाइस वाली क्रॉप्स में आपको बताया था कि मिर्च का उत्पादन सवाई माधोपुर की ओर अधिक है, जबकि हरी मिर्च का उत्पादन जयपुर की ओर अधिक है। आलू राजस्थान के पूर्वी भाग में राजस्थान के सबसे छोटे डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक है, अर्थात धौलपुर की ओर अधिक उत्पादन है। जबकि पश्चिमी राजस्थान में संभाग मुख्यालय जो आता है जोधपुर, उस एरिया में अपने बंद गोभी का उत्पादन अधिक होता है। बंद गोभी यानी जो मुख्यतः इस तरीके से लेयर से कवर्ड होती है बंद गोभी, और फूल गोभी है जिसमें आपको जो फूल बाहर की ओर इस तरीके से दिखाई देता है, ये फूल गोभी के रूप में। तो फूल गोभी वाला पार्ट सीकर की ओर, और जो बंद गोभी अर्थात जो कैबेज है, ये जोधपुर में अधिक उत्पादित होती है। लास्ट में अपन देखते हैं राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादित फसलें जो इंडिया के अकॉर्डिंग सर्वाधिक राजस्थान में है, वो फसलें कौन कौन सी हैं। तो उन फसलों में अगर अपन ग्रेन या अनाज के रूप में देखें तो अपने राजस्थान में मिलेट अर्थात बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक है। तो देश में कौन सी अनाज फसल राजस्थान में सर्वाधिक होती है, तो राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक है अनाज फसलों में। दालों के रूप में हम देखें तो किडनी बीन्स अर्थात जो मोठ है, ग्रीन ग्राम अर्थात जो मूंग है, और ग्राम अर्थात जो चना है। तो दालों में प्रमुख दालें हैं मोठ, मूंग और चना। इनका देश में सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में है। जबकि ऑयल सीड में मस्टर्ड, या जिसको अपन रेपसीड मस्टर्ड भी कहते हैं, तो रेपसीड मस्टर्ड का उत्पादन सर्वाधिक होता है। रेपसीड सरसों या मस्टर्ड, तो मस्टर्ड सब तो ये यूज हुआ है, बाकी रेपसीड मस्टर्ड या सरसों इसको कहते हैं अपन। जबकि मसालों में मुख्यतः कोरिएंडर अर्थात जो धनिया है, और धनिया के साथ एक सौंफ का उत्पादन है, यह भी मुख्यतः राजस्थान की ओर अधिक होता है। इसके बाद में जो मेडिसिनल क्रॉप्स है अर्थात औषधीय फसलें हैं, औषधीय फसलों में राजस्थान में सर्वाधिक एक तो मिलता है अपने जाइलम हस्क अर्थात इसबगोल, और एक दूसरा मिलता है क्लस्टर बीन्स अर्थात गवार का उत्पादन। तो इसबगोल और गवार जिनके सामान्यतः मेडिसिन यूज होते हैं, ये भी राजस्थान की ओर अधिक पाए जाते हैं। तो आपका जो एग्रीकल्चर का डेटा वाला पोर्शन था वो अपन ने इन अलग अलग स्लाइड्स में कंप्लीट किया, और अलग अलग क्रॉप्स के तरीके से इनको अपन ने अनाज के रूप में कवर किया है, दलहन फसलों के रूप में, तिलहन फसलों के रूप में, मेडिसिनल प्लांट के रूप में, कैश क्रॉप्स के रूप में, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के रूप में। तो इस तरीके से याद करने पर ये जल्दी याद होंगे आपको, लेकिन ये वाला वो पोर्शन है जो अपडेट होता रहता है। तो जब भी अगर इनमें कुछ चेंजेस होंगे तो आपको लेटेस्ट डेटा है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ये क्लास यहीं समाप्त होती है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। थैंक यू।